नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के साथ साथ अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान शांति से होना चाहिए और संघर्ष से केवल मानवता को नुकसान पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 23 से 24 अक्टूबर को रूस के कजान शहर पहुंचे। दौरे के पहले दिन ही उनकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और गहरे दोस्ताना रिश्तों की झलक देखने को मिली। पीएम मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी देखी गई, जो भारत और रूस के मजबूत संबंधों का प्रतीक है। मुलाकात के दौरान पुतिन ने मजाक में कहा कि हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं कि पीएम मोदी बिना किसी अनुवाद के भी उनकी बात समझ सकते हैं। उनकी इस टिप्पणी पर कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई और पीएम मोदी भी मुस्कुरा उठे। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई में हुई पिछली मॉस्को यात्रा को याद करते हुए कहा कि कजान में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जिनका उद्देश्य ब्रिक्स के ढांचे को मजबूत करना और बहुआयामी सहयोग को बेहतर बनाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और रूस के रिश्ते न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक क्षेत्रों में भी गहरे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा कजान में महावाणिज्य दूतावास खोलने के फैसले का भी स्वागत किया, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि रूस में भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार दोनों देशों के रिश्तों के विकास में योगदान देगा। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की अगली बैठक 12 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित करने पर भी सहमति बनी। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जो दोनों देशों के हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पीएम मोदी के कजान पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें पारंपरिक नृत्य और कृष्ण भजन की प्रस्तुति भी शामिल थी। रूसी समुदाय के इस गर्मजोशी ने भारत रूस के रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया है। यह स्वागत उस गहरे सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध को दर्शाता है जो भारत और रूस के बीच दशकों से बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने न्यूयॉर्क की अदालत में भारत के एक पूर्व रॉ अधिकारी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। अभियोग के अनुसार आरोपी विकास यादव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में कार्यरत था और उस पर हत्या, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। FBI ने कहा कि अमेरिकी धरती पर किसी भी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ इस तरह के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर अमेरिका और भारत के बीच जांच को लेकर भी हाल में बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश विभाग के उप मुख्य प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि भारतीय जांच समिति के साथ हाल ही में हुई बातचीत काफी उपयोगी रही है और दोनों देशों ने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए जानकारी का आदान प्रदान किया है। पटेल ने यह भी कहा कि अमेरिका तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि जांच से सार्थक जवाबदेही सामने नहीं आती। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। पन्नू, जो भारत में घोषित उग्रवादी है, के पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता भी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस मामले में जांच को लेकर भारतीय अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखा है, जिससे दोनों देशों के बीच इस विषय पर सहयोग जारी है। इन सबके बीच रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के चलते दुनिया की नजरें भारत पर है। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की शांति की अपील ने रूस यूक्रेन के बीच तनाव को हल्का करने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश दिया है। वहीं पन्नू मामले में अमेरिका और भारत के बीच जारी जांच से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने की संभावना भी बनी हुई है। भारत का मानना है कि शांति और स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाने से वैश्विक तनाव को कम किया जा सकता है, जो वर्तमान समय में बेहद आवश्यक है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।